नेटो देशों पर बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। यूएस को नेटो के बारे में सोचना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तब नेटो हमारे साथ नहीं है, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट। देखिए अब क्या हालात हैं आपके सामने, ये मैं बता रहा हूं। प्ले करिए, आइए जरा वीडियो की पर। वीडियो में हम चलाएंगे ट्रंप का वीडियो। ये देखिए जरा। ओ ये देखिए, नेवर माइंड, इट्स ओके। क्या ट्रंप ने मान लिया है कि वो होमो स्ट्रेट में अकेले कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए पीसीआर। ये देखिए, टिकर ऑफ होगा, नंबर 1। फिर क्या ट्रंप ने मान लिया कि वो होमो स्ट्रेट में अकेले कार्रवाई नहीं कर सकते? ये देखिए, बगल में देखते रहिए आपके सामने क्या हो रहा है। ये देखिए, क्या ट्रंप बगैर नेटो के ईरान से युद्ध जीतने में असमर्थ हैं? क्या नेटो देशों ने ट्रंप से टैरिफ का बदला ले लिया है? क्या ईरान से युद्ध की वजह से नेटो टूट की कगार पर है? क्या यूक्रेन में भी अब नेटो एकजुट नहीं रहेगा? नितिन, अब यहां पर जो इससे ठीक पहले यूरोप वाली खबर हमने चलाई थी वो चलाइए। यहां पर दीपक सर को लीजिए। दीपक सर, मेरा सिंपल फैक्ट आपसे यह है, सवाल यह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप मामला ईरान का झेल रहे हैं, मदद पुतिन की कर रहे हैं। चाहे वो नेटो में पैसा खींचना हो, या नेटो से हाथ खींचना हो, या नेटो में दरार हो, या सैंक्शंस हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन वांट्स। You know, it's a brilliant comment that you have made. बिल्कुल सही कहा है आपने। ये जो गल्फ मोनार्कीज हैं जिनके ऊपर ईरान हमले कर रहे हैं, तो छोटे छोटे देश हैं, अमीर हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 सदस्य हैं उनके पास बहुत पैसा, बाकी तो बहुत गरीबी बहुत है उन देशों में, सऊदी अरेबिया इंक्लूडेड। जो सिटीजन हैं जो ऑयल वेल्थ से फायदा उठाते हैं उनके पास बहुत पैसे हैं। तो ये 6 जो छोटे छोटे देश हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, इसलिए अमेरिका आया था कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। अब इसका परिणाम क्या होगा सर? ये जो जंग चल रहा है, पुतिन साहब अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन जंग में इसका परिणाम मिडिल ईस्ट में ये होने वाला है। ट्रंप अब फैसला करेगा कि भाई ये तो चला जा रहा है मेरे हाथ से, ये गए अमृतसर दिए 6 गल्फ मोनार्कीज, मैं जाके यूक्रेन की मदद करूं, कहीं ये ना हो जाए कि वो भी मेरे हाथ से निकल जाए। और यही कह रहा था वो जो जोकर है सर्कस वाला यूक्रेन का, कि जो समस्या है यूक्रेन की उसका समाधान मिडिल ईस्ट में है। जब छोड़ के चला जाएगा फिर उसका ध्यान उस दूसरी तरफ चला जाएगा। सेकेंड इशू, अमेरिका भी छोड़ के चला जाएगा मिडिल ईस्ट को। और तीसरा से ये गल्फ मोनार्की समझ गए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए ये अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है रूस को इनवाइट करें कि भाई तू कुछ कर हमारे लिए। ईरान की पोजीशन यहाँ पर कमजोर रहेगी क्योंकि ईरान से ये लोग ईरान को माफ नहीं करेंगे सर। दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग। इतना नुकसान ईरान ने किया है कि ये लोग कहेंगे कि यार कुछ ना कुछ हमको इकट्ठे मिलकर किसी की सहायता लेके ईरान को ठोकना। ईरान को माफ नहीं करेंगे। पॉइंट टेकन सर। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताया गया था आपको जल्दी जाना है आज। थैंक यू वेरी मच सर। कैंप 4 पर आइए। दीपक सर ने जो कहा है कि ये ईरान को माफ नहीं करेंगे, ये ईरान को जीने नहीं देंगे और ईरान इनको चैन से सोने नहीं देगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। ब्रेकिंग ईरान बाइट के साथ। ईरान जंग की वजह से ट्रंप का चीन का दौरा टल गया है। ब्रेक करिए जरा। चीन दौरा 1 महीने के लिए टालने का प्रस्ताव है। ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेंगे तो मना तो नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा जंग की वजह से अमेरिका में रहना जरूरी है। ब्रेकिंग और बाइट। Because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay